हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गूंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, यानी आपके पेपर में किस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को एवरीडे क्लास चाहिए तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस, MISSILE मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। अब जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस नजर आएगी, उनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको निगाह यहाँ पर होना चाहिए। और इस कोर्स को जरूर आप लोग एक बार देखें और डेमो देखना चाहते हैं मेरे प्यारे, यहाँ पे आप लोगों का इस कोर्स को ना आप लोग जरूर बाय करें। इस कोर्स में आप लोग जरूर एडमिशन करवाएं, क्योंकि मैं बता दूं क्लास 11 का एग्जाम 2024 का 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, यहां से आपका 90% क्वेश्चन आएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो बताया जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं बताया जाएगा। सबसे खूबी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाता है। और इससे भी खूबी क्या है पता है, इससे भी खूबी होता है यहाँ पे एक सेट बताया जाएगा जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें प्रोवाइड करते हैं। वो सेट में आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो आप पढ़ रहे होंगे उन लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक एडमिशन नहीं करवाएं, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को मेरे प्यारे बाय करें। कोई दिक्कत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप देख सकते हैं जो नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग लेट ना करें, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम फरवरी माह में किसी भी समय से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे, इस कोर्स को अगर बाय करेंगे ना, जो सिलेक्टेड सीट होगी एक सब्जेक्ट में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक सब्जेक्ट में आप लोगों का 5 सीट दिए जाएंगे। एक सीट में 40 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 क्वेश्चन होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। और सारा का सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, आप देखना चाहते हैं सेट कैसा होता है, चलिए मेरे प्यारे मैं दिखा दूं, चलिए मेरे बड़े भाई आपको दिखा दूं। ये मैं हिस्ट्री का सेट 1 लेकर आया हूं। देखिए आप हिस्ट्री का सेट 1 को देख सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी दिया गया है विथ आंसर के साथ। यानी आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, बस आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और क्वेश्चन के साथ आप लोग का आंसर भी इंक्लूडेड कर दिया गया। और यहाँ पे आप अगर 5 सेट कर लेते हैं ना मेरे प्यारे, तो फिर आपको पता चलेगा एग्जाम देने के बाद, काश जो नहीं दिए हैं, जो अगर इस कोर्स को बाय नहीं किए हैं, अगर एग्जाम के बाद अगर वो सोचते होंगे काश मैं बाय कर लेता तो मेरा 80-90% आ जाता। क्योंकि यहाँ पे ना मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेक्टेड का मतलब समझ में आता होगा ना, एकदम यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये सेट 1 है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, और उसके बाद हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, सारा का सारा चीज आपको ओनली फॉर कितना रुपये में सर, ओनली फॉर। फी इसका तो बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे, 749 है, यानी 750 का करीब है, जो आप लोगों को 500 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें आप लोगों को ओनली फॉर, अभी आप लोगों को अगर एडमिशन करवाते हैं तो ओनली फॉर आपको 249 रुपये में क्लास 11 का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करना ना भूले। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी बड़ी मस्त से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग मेरे प्यारे क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे सर गूंगे। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। गूंगे का राइटर आपको याद रखना है, रंगे राघव। एक बार लाउडली मेरे साथ बोलिए सर, गूंगे का राइटर होगे सर, गूंगे का राइटर है रंगे राघव। मैं क्यों बोल रहा लाउडली पता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही से आएगा। तोहने बार बतवा पूछल पारो ना रे, तोहनी के खातिर इतना मेहनत करो। देखिए हमनी के जे मकसद हो ना कि तोहनी पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी, और तोहनी के मम्मी पापा का नाम जैसे तोहनी रोशन कर भी, बुझली, तब रोशन तभी कर पार भी ना जब तोहनी पढ़ भी बढ़िया से पढ़ भी, सिर्फ पढ़ भी नहीं, पढ़ भी बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ भी, तोहनी के मम्मी पापा कहते हो अरे वाह हमार शेर, अरे या तो हमार शेरनी। आज हम जो चाह बोलियो ना कि हमार बच्चा 90% आन तो हम दूसरे से हमारा ताना नहीं सुनल देतो, आज मेहनत कर लो और रिजल्ट बहुत अच्छा तरह से आन लो। ये दिन भी आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो लग जाइए, 3 महीना समय है। ये समय फिर आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है, मेरा एक बात याद रखना। ठीक है, तो राइटर गूंगे का जो राइटर है रंगे राघव। अब मैं बात करता हूं सर एक छोटा सा इस चैप्टर से रिलेटेड छोटा सा मैं सेक्शन लेकर आया हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेक्शन, क्योंकि पैसेज सेक्शन से रिलेटेड आपके पेपर में
कितना क्वेश्चन, 1 2 3, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चयन करना। समझिए, और चमेली सोचती है आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगे नहीं है। चमेली सोचती है आज दिन में कौन है जो आज गूंगा नहीं है। किसका यह समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विदेश से है, घृणा से नहीं, छटपटाता किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देते, क्योंकि वह स्नेह चाहता है। स्नेह का मतलब होता है खुशी चाहता है, समानता चाहता है। ये आपका छोटा सा एक स्टेटमेंट आपके पेपर में आएगी। ठीक है, पेपर में आने के बाद इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है कि सर उपयुक्त अवतारण किस पाठ से उद्ग्रहित है। आप मुनीब खबर, दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाला या गूंगे। तो राइट बताएंगे सर गूंगे। मुझे पा रहे हो ऐसे गूंगा करते ना, मतलब इशारे से बात करता होगा ना, तो वही गूंगे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है का अर्थ है। आज के दिन कौन है जो गूंगा नहीं है, इसका अर्थ बताना। इस चैप्टर में क्या बताया गया था, सभी लोग गूंगे हैं, आज कोई भी इंसान सही नहीं है। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बताया था आज सभी का सभी लोग गूंगे हैं। और मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्लास अगर अच्छा लगे ना मेरे प्यारे, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर आपका बताया हुआ बहुत बेहतर लगता है हम लोगों को, और हम लोगों को इसी तरह से प्रोवाइड करते रहे। ठीक ना, बस आप लोगों को पढ़ना, लिखना और आगे बढ़ना है। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार कौन है। सर गूंगे का रचनाकार मेरे प्यारे प्यारे रंगे राघव। कौन है, मेरे प्यारे प्यारे रंगे राघव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन, वो तो आप लोग हम लोग डिस्कस किए वो पैसेज से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस सर, बुक से रिलेटेड जो गूंगे चैप्टर है इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2023 तक। सारा क्वेश्चन एक एक करके मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, गूंगे कहानी के लेखक कौन है। सर मेरे प्यारे कौन था, रंगे राघव। क्या जगह, रंग दे राघव गूंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशील को रेखांकित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस जो चैप्टर है ना, इसमें ना खास करके लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा के बारे में बताया गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली को कैसा बताया, लिखकर, इशारे से, रोककर, हंसकर। तो बताएंगे सर इशारे से कहा था। गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली से बात किया था। किससे, इशारे से, क्योंकि गूंगा इशारे से ही बात करता है अधिकतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। गूंगे कहानी में बुआ फूफा ने किसका पालन पोषण किया था। जो इस कहानी में जो बुआ फूफा है कौन है सर, बुआ और फूफा ने किसका पालन पोषण किया था। मैंने अभी जस्ट बताया था गूंगे का किसका पालन पोषण किया था, गूंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। गूंगे को किसने पाला था। मैंने अभी जस्ट बताया गूंगे को पाला था बुआ फूफा। बुआ फूफा, गूंगा को पाला था कौन सर, बुआ और फूफा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है। गूंगे कहानी में गूंगा खुद दिव्यांग था। जो गूंगा था ना वो खुद क्या था, दिव्यांग था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना जी क्लास, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों को बोरिंग टाइप का लग रहा होगा। ऐसा लग रहा हो तो जरूर बताइए। अगर बोरिंग लग रहा है ना, याद रखिएगा आज अगर आपके अंदर में 8 घंटा पढ़ने की ताकत नहीं है तो कल 8 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना बाबू। याद रखिएगा आज अगर 8 घंटा काम करने पढ़ने का अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, तो कल आप 8 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि मेरा लाइफ बेटर हो, जमकर मेहनत करें। मेरे बाबू मेरे कितना प्यारे, मैंने कितना बार आप लोगों को बताया था क्लास 11 और क्लास 12 यही 2 साल तय करता है कि स्टूडेंट का फ्यूचर, कि उसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, वो क्या तय करना, क्या बनने वाला है या क्या बनना चाहता है, यही 2 साल तय करता है। इसलिए लग जाइए। ठीक है, इस समय बाबू रे दोबारा लौट करना ही तो होने के पास, ठीक हो ना, हमनी के पास ही तो
भगवान ने 24 घंटा दिया है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 8 घंटा सोना है, 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा पढ़ना है, बस हो गया। 24 घंटा ही है ना, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा पढ़ना है। जब काम करेंगे तब पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे तब काम नहीं करेंगे, जब सोएंगे तब हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, जब पढ़ेंगे तब सो नहीं। ए वन टाइम वन वर्क, एक समय में एक ही काम करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत किया? गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत किया था? तो मेहनत का खाता हूं रे, तू क्यों मुझे चुगली करते हो। इस कहानी को जो पढ़ेंगे ना बड़ी मजा आएगा। यानी क्लास 11 का जितना भी स्टोरी है ना बहुत ही मजेदार स्टोरी है। ठीक है, तो कहता है मैं मेहनत का खाता हूं, और मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं सर प्रीवियस इस क्वेश्चन पे हम लोगों को करवाते रहिए, तो प्रीवियस इस क्वेश्चन मेरे पास अभी स्टॉक में आ चुका है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूं। देखिए अभी ये जो पेपर देख रहे हैं ना, ये 2023 का है। देखिए आप लोगों के लिए इतना पेपर लेकर आया हूँ। क्लास 2019 से है, 19-20 में एग्जाम नहीं हुआ, 19, 21, 22, 23, 4 साल का पेपर मेरे पास है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी के टीचर से मंगवाया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से बता सकूं, पढ़ा सकूं, है ना, ताकि आप लोग पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को प्रीवियस इस क्वेश्चन भी करवाते हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखा आगे बढ़े। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8, खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चप्पल जड़ दिया था? यानी खेल रहा है अचानक खेल रहा है गूंगे को तड़ाक से मारा, एकदम लहरा दिया था। यहाँ पे समझ में आया ना, एकदम पूरा लहरा दिया था। तो कौन मारा था थप्पड़? बसंता ने। याद रखिए बसंता ने मारा, बल्कि नहीं मारना चाहिए, गूंगा होता है ना, नहीं मारना चाहिए। बसंता ने कस कर मारा, एकदम तमाचा, बेचारे एकदम झंझनाहट आ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 नंबर, दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजैब घर नाम मिल गया है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? दुनिया हंस रहा है, हंसने दो। कहा था दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजैब घर का नाम दिया गया है। ये स्टेटमेंट कहने वाला था चमेली ने। कौन था? चमेली। इस कहानी का मेन मुद्दा 2 था, एक चमेली और एक गूंगे। रंगे राघव इसका राइटर है। ठीक है सर, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10, गूंगे कहानी में चमेली ने गूंगे से क्या प्रश्न किया? गूंगे कहानी में चमेली ने गूंगे से क्या प्रश्न किया? अरे तू गूंगा है ना, मैं क्या प्रश्न करूं? मैं चमेली हूं, मैं गूंगा से प्रश्न करता हूं कि क्यों रे तू चोरी की है? अरे क्वेश्चन ठो लिख कर रख लो मेरे प्यारे, 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या रे तूने चोरी की हो? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति कौन था? बोलेंगे सर चमेली। चमेली ने गूंगे से कहा था क्या रे तू चोरी की हो? बोलेंगे सर मैं तो चोरी नहीं की हो। तो बिल्कुल हकीकत में जो गूंगे थे उन्होंने चोरी नहीं किया था, जिस कारण से बसंता ने थप्पड़ जोड़ दिया था। ठीक है, आते हैं सर 11 नंबर पे। रंगे राघव ने किस माध्यम से मानव की विवशता और असहायता का चित्रण किया था? तो बताएंगे सर एक गूंगे के माध्यम से। बड़ी बेहतरीन तरीके से बता लो रे इटा, गूंगे जो राइटर लागो ना, जो लेखक लागो रंगे राघव, बहुत बेहतरीन तरीके से बता लो रे स्टोरी। तो जहां तक पढ़ भी ना तुरी आंख से आंसू चली तुरे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, गूंगे किस विद्या की रचना? ये क्वेश्चन लिख के रख ले। जो 2 क्वेश्चन में बताया ना मेरे प्यारे, आप लोग जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से रखना है, पढ़ना सब कोई है। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या रे तूने चोरी की है स्टेटमेंट किसने दिया था? चमेली ने। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने आपको जस्ट बताया, ये क्वेश्चन इसको भी याद रखना है, गूंगे किस विद्या की रचना है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बताना होगा कहानी है सर, कहानी है, कहानी स्टोरी है। गूंगे क्या है? स्टोरी है। अच्छा लग रहा है ना मेरे प्यारे? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बोरिंग हो जाए आप लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ ही दिया है, आंसर बता ही दीजिए। आप लोग कितना प्यार से देख रहे हैं आप लोग, है ना। क्यों रे तो चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? मेरे प्यारे प्यारे चमेली, मेरे प्यारे प्यारे चमेली। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला प्रश्न पे। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे, आप लोग अभी आर्ट्स स्ट्रीम से लेकर स्टडी कर रहे हैं ना। अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ना, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में ओपन करना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस, MISSILE मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन आएगी, बहुत सारा कोर्स आएगा।
उसमें से इस कोर्स को जरूर खरीद लीजिएगा। इसका फी ओनली फॉर 249 रुपया है। इसमें आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है, बेहतरीन तरीके से। और इसमें सबसे खूबी वाली बात है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। आप ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए, तब आपको पता चलेगा हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और हमें कितना और करने की आवश्यकता है। इसको जरूर बाय कीजिएगा मेरे प्यारे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, आपको 5-5 सेट मिलेगी, चैप्टर बाय चैप्टर तो आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो हम लोग डिसाइड करते हैं सेट में। सेट का मतलब होता है एक सब्जेक्ट में 5 सेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक सेट में 40 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन 100% आपसे लड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मेरे जो भी बनाए मेरे प्यारे, मैं उनको बहुत तारीफ करता हूं, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया विद आंसर के साथ। मतलब आंसर आपको इधर उधर नहीं देखना है। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चंगेज खान। देखिए आंसर भी यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है, ठीक है। तो लेट ना करें, क्योंकि एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगला प्रश्न था, गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरे के सामने प्रकट करता है? लिखकर या इशारा करके या बोलकर? तो बताएंगे सर इशारा से। क्या बोलेंगे लाउडली? क्या बोलेंगे सर? इशारा से बात करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे, मैं आशा करता हूं कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पारी गली। अब हम लेके रेबो तोहनी के अगला चैप्टर जेट लागो, चैप्टर 5, ठीक हो। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।